भाई आज का सेटअप, अगर कल सुबह की हेडलाइन डोमिनेट कर रही थी कि एफआईएस की बिकवाली, तो आज सुबह वो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर रिलीज हुआ है, उस तरह की हेडलाइन थी प्रोड्यूसर साहब की तरफ से। वैसे में सेटअप लग कैसा रहा है ट्रेड का? देखिए सेटअप ठीक ठाक है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बेटर होता अगर एफआई बाय कर लेते, लेकिन सेलिंग कितनी कम हो गई ये देखिए। कल 238 करोड़ की सेलिंग है सिर्फ, और उसके सामने डीआईएस की 3,500 करोड़ की बाइंग है। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव नंबर है, नेट इंस्टीट्यूशनल नंबर। और ये अब आपको बार्स में दिखाई देगा। वो 11,700 करोड़ का वो जो गंदा नंबर था, लेकिन वो एक्सपायरी से रिलेटेड था। फिर फ्राइडे का जो नंबर आया था उसने फिर कहा कि भाई अब तो नई सीरीज़ की शुरुआत होगी, अब क्यों इतना नंबर आ रहा है। लेकिन फाइनली कल का नंबर कम था और उसके सामने डीआईएस की लगातार बाइंग है, तो उस हिसाब से सेटअप अच्छा है। एफ&ओ की पोजीशनिंग देखते हैं, पहले ओवरऑल पोजीशनिंग देखते हैं एफआईएस की, मार्केट की। 4 लाख क्लाइंट लॉन्ग है, 2,28,000 शॉर्ट हैं, और एफआईएस 1.16 लाख लॉन्ग है और 2.41 लाख शॉर्ट हैं। और चेंजेस क्या हुए इसमें, अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े हैं, और एफआईएस ने भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े हैं। तो ये काफ़ी कल इंटरेस्टिंग मामला बन रहा था इंडेक्स फ्यूचर्स के हिसाब से। इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट सेलिंग हुई है करीब करीब 580 करोड़ की कल, और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है करीब करीब 1887 करोड़ की। सेकंड डे रनिंग है जब स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, और वो आपको मिड कैप आउट परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है। और काफ़ी नए स्टॉक्स ऐड हुए, उनमें सब में काफ़ी ट्रैक्शन है, तो शायद वहाँ पर काफ़ी बाइंग हुई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी में ज़्यादा बिका, 529 करोड़ कंपेयर टू बैंक निफ्टी। हालांकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, और अगर वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर पिछले 4-5 दिन की, तो ये आपको डेटा दिखाई देगा। कल 4,000 लॉन्ग ऐड किए एफआईएस ने, लेकिन 13,000 शॉर्ट ऐड करे। तो शॉर्ट अभी भी हैं सिस्टम में, और समहाउ ऐड ही हो रहे हैं। कल इनफैक्ट कल के शॉर्टिंग के बाद आप वो लॉन्ग शॉर्ट का अगर ग्राफ देखेंगे तो वापस थोड़ा सा नीचे आया, हल्का सही। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो और क्लियरली विजिबल होगा। अब 1,24,000 शॉर्ट हो गए हैं हम वापस, जो 1,15,000 तक आ गए थे। हमारी जो हाईएस्ट शॉर्ट थी वो करीब करीब 2,20,000 के करीब थी, लेकिन फिर भी 1,24,000 भी डिसेंट शॉर्टिंग है मार्केट में। अच्छा, कल ऑप्शंस का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग था आशीष। कल जो ऑप्शंस का डेटा था ना, वो एक तरीके से प्रिपेयर कर रहा है लोगों को कि कॉल्स और पुट्स दोनों बड़े अमाउंट में बाय किए गए हैं। कॉल लॉन्ग 4.5 लाख, पुट लॉन्ग 5.22 लाख। शॉर्टिंग उतनी नहीं हुई है उसके सामने। तो मतलब मार्केट एक, जिस समय कई बार आपको फीलिंग आती है ना कि बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन आपको डायरेक्शन का नहीं पता होता, तब आप इस तरीके के मूव्स लेते हैं। ये हुआ कल। इंडिया वेक्स भी कल थोड़ा सा ऊपर था, 2%, 14.7 पर आया, और पुट कॉल रेशो थोड़ा बढ़ गया। पहली बार पुट कॉल रेशो अब ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलकर न्यूट्रल या एटलीस्ट स्लाइटली ओवरबॉट टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। 1.22 पर आया। बैन में एक स्टॉक ऐड हो गया, आरबीएल बैंक। तो कुल मिलाकर ये है हमारा सेटअप पॉजिटिव है आज का। ग्लोब के संकेत पॉजिटिव, सेटअप पॉजिटिव, कर का टेक्सचर भी अच्छा था। ऐसे में आइए निफ्टी की स्ट्रैटेजी। कल जब टेक्सचर डिस्कस कर रहे थे तभी बात हुई थी अपफ्रंट कमेंट्री में। 23,873 के एसएल के साथ लॉन्ग रही है। 24,350 की दीवार एक बार टूटी तो बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और अपना पहला रेजिस्टेंस जोन जो था R1 जो था कल के लिए 24,200 से 24,300 का बैंड, कल के इंटरडे हाईज, और उसी बैंड में जाके सेशन की समाप्ति भी होती हुई नजर आई। तो कल वो शुरुआत में पेशेंस का इंतजार कर रहा होता, बिहेवियर वॉच आउट कर रहा होता, तेजी का मन बनाया होता तो बढ़िया रिवॉर्ड करा था बाजार ने, और अपने R1 तक पहुंचा दिया था बाजार ने। लेकिन आज के लिए शुरुआत हो सकता है कुछ रिएक्शंस होंगे, लेकिन टेक्सचर के साथ साथ अब अप्रोच क्या लेवल्स वॉच आउट करूं और क्या वेट करूं स्क्रीन पे? देखिए, पहले मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, क्योंकि आज दिख रहा है, भले ही सही हो या गलत हो, कि थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 24,050 से 24,100 के करीब, जो मतलब जहाँ पर कल हम पहली बार अटके थे एक बार के लिए। उसके बाद बड़ा सपोर्ट तो आपका वही 23,950 से 24,050 के करीब है। ये नहीं ब्रीच होना चाहिए। 20 डेमा भी है यहाँ पर। अगर मार्केट ने सपोर्ट्स होल्ड किए तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वही दीवार हमारी 24,350 से 24,400। ये बड़ी रेजिस्टेंस है, सिंपल। इसको पहला नहीं, यही रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद 24,400 के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 24,500 तक मुझे लग रहा है कि एक बड़ी तेज़ी होगी। और उसके बाद जो अगला कंजेशन जोन है वो आएगा, इसका स्पेलिंग ठीक कर दीजिए, कंजेशन लिखना चाहिए था, 24,500 से 24,600। वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को कंजेशन मिलेगा अगर आपने 24,500 24,400 निकालना शुरू किया तो। अगेन बोल रहा हूँ, पहले 15 से 20 मिनट, आधा घंटा करीब आप वेट करें, कोई ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। और अगर 24,200 होल्ड करे आशीष, तो लॉन्ग करें, एक 24,100 का स्टॉप लॉस लगाकर इस सिस्टम में। सिंपल है ये अप्रोच।
सेल ट्रेड ओनली एंड ओनली इफ अगेन 24,350 की वो दीवार वहां पर अगर रिजेक्शन मिले, और रिजेक्शन मिलना जरूरी है, ये नहीं कि 24,350 आया आपने बेच दिया, 24,350 60 70 आए और वो एकदम से गिर जाए वहां से, तो एक शॉर्ट इनिशिएट होगा 24,400 के स्टॉप के साथ। लेकिन अगर आपने 24,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो डबल लॉन्ग भी कर सकते हैं आप फिर 40-50 पॉइंट के स्टॉप के साथ, क्योंकि फिर बाकी का काम आपका शॉर्ट्स कर देंगे। तो ये थोड़ी सी मार्केट में आज अप्रोच रखनी होगी। इंटरेस्टिंग है भाई साहब। 24,200 अगर होल्ड हो रहा है तो तेजी का मन बनाइएगा, और 24,350 पे अगर मार्केट वाकई रिजेक्शन फेस कर रहा है तो बिकवाली का मन बनेगा। ब्यूटीफुल है। आप इजी हो गया है, खुलने दीजिए बाजार को, कहां सेटल हो रहा है, कैसी परिस्थिति बन रही है, उस लिहाज से ट्रेड। खैर, गाइड करने के लिए होंगे स्क्रीन पे आपके लिए कंटिन्यूस सेशन में भी। निफ्टी बैंक, कल थोड़ा सा मामला ठंडा था और पूरा दारोमदार एचडीएफसी बैंक पे। जब लाल में था तो एचडीएफसी बैंक दबाव में था, जाते जाते 2 बजे के आसपास एचडीएफसी बैंक लाल से हरे में आया, सारे समीकरण बदल गए। तो कल इसी हैवीवेट ने सारा मूड सेट कर रखा था निफ्टी बैंक का। बंद फ्लैट हुआ, क्लोज बुरी नहीं थी इवेंचुअली जाते जाते। कैसा प्लेस लग रहा है निफ्टी बैंक अब? देखिए, निफ्टी बैंक कल थोड़ा सा शुरू में लड़खड़ाया, लेकिन बाद में इसने एक अच्छा मूव दिखाया। इसमें पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 51,800 से 52,000 पर, और उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट है वो आपका है यहाँ पर 51,500 से 51,600 पर। तो ये 2 सपोर्ट लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 52,200 से 52,400। कल भी देखिए 52,197 तक गए थे हम, तो 52,200 से 52,400 पर आशीष पहली रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 52,500 से 52,800 ये आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने की तैयारी कर रहा है, और सिर्फ एक एफआई सेलिंग का एक फैक्टर आया था इसमें, बट मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर हम दिसंबर या जनवरी में प्री बजट निफ्टी बैंक पर ऑल टाइम हाई हिट करें। और उसका मेरा एक सिंपल रीज़न ये है कि मेरा ये मानना है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से इकॉनमी से रिलेटेड काफ़ी एक्शन होंगे, और अगर ऐसा होगा तो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। अगेन पहले 15-20 मिनट वेट करें, 51,900 होल्ड करें अगर बैंक निफ्टी, तो एक 100 पॉइंट के स्टॉप के साथ 51,800 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग ट्राई करें बैंक निफ्टी पर। आज मेरी ये अप्रोच रहेगी। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं कल जो खबर नेगेटिव आई थी जीएसटी वाली और मार्केट ने उसको इग्नोर कर दिया था, तो मैं आज ये 35% जीएसटी वाली खबर को क्यों तवज्जो दे रहा हूँ, क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? क्योंकि वो जो कल की जीएसटी वाली खबर थी वो बैकवर्ड लुकिंग डेटा को लेकर थी। ये वाली जो खबर है ना, ये फ्यूचर लुकिंग है, ये आना है। अभी भी ये ज़रूरी नहीं कि आ ही जाए, लेकिन ये आना है। तो इसके लिए इस खबर की भी इम्पोर्टेंस है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। देखते हैं, हो सकता है कि मार्केट इसको भी इग्नोर कर दे, लेकिन खबर की इंपॉर्टेंस है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही, इंटरेस्टिंग। चलिए, ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन का हमारा अप्रोच। पैनल रेडी हो रहा है, कुछ